morning, all of you. Now, I am going to start a new topic, that is battery. It is very important topic of current electricity. In battery, you might be knowing that there are two electrodes. In between, the exchange of ions take place. Clear? दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है. डिफरेंट टाइप की बैटरीज होती हैं. तो मैं सबसे सिंपल टाइप की बैटरी की मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूं. मैंने यहाँ एक बैटरी बनाया हुआ है. बैटरी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये आपको केमिस्ट्री में सिखाया जाता है. सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये आपको सिखाया जाता है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. वहां ईसीएस आपको पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. उसमें आपको ये बताया जाता है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटेरियल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल क्या बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं, कौन होते हैं वो. ईसीएस एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसमें हम ऑर्डर में रखते हैं एलिमेंट्स को, कि कौन सा एलिमेंट बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और कौन सा लेना चाहता है. इस तरीके से वहां अरेंज किया गया है, उसी को ईसीएस कहते हैं. तो यहां क्या होता है कि हम ईसीएस में से दो ऐसे एलिमेंट चूज करते हैं और उनका इलेक्ट्रोड बनाते हैं. कि एक एलिमेंट तो ऐसा होता है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहे और एक एलिमेंट ऐसा होता है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहे. इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, समझे ना, ये वर्ड यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में. मैं सिंपल यहाँ बता रहा हूँ कि मैंने उस ईसीएस में से एक ऐसा मटेरियल चूज किया, एक ऐसा इलेक्ट्रोड लिया ए कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है. समझे, जैसे उसमें होता है लिथियम, सबसे ऊपर होता है लिथियम, मेरे को याद आ रहा है ना, लिथियम, लीना का रूबी ऐसा था उसमें. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऊपर होते हैं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं. और नीचे होता है फ्लोरीन, सबसे नीचे होता है फ्लोरीन. तो फ्लोरीन के आसपास के मटेरियल जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं. तो मैंने वही दो टाइप के यहाँ इलेक्ट्रोड लिया. अब जैसे ही मैं इन दो इलेक्ट्रोड को एक ऐसे लिक्विड में इमर्स करता हूं कि जिसमें बहुत सारे आयंस हो, मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक ऐसे लिक्विड में इमर्स किया, उसके अंदर मैंने पेनिट्रेट किया दोनों को एक फिक्स डिस्टेंस पर. वो लिक्विड क्या होता है कि उसमें आयंस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट. और वो एक कैरियर की तरह वर्क करता है. किसकी तरह? कैरियर की तरह. वो कैरी करता है इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, वो कैरी करके लेके जाता है, इसलिए वो कैरियर की तरह बिहेव करता है. कौन? इलेक्ट्रोलाइट. तो जैसे ही मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में ये दो इलेक्ट्रोड इमर्स कराता हूं तो क्या देखने को मिलेगा, आप ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है आसानी से, मैं ये चीज लिखाऊंगा नहीं, आप नोट करते जाएं धीरे धीरे जो मैं चीज बोलता जा रहा हूं, समझे. तो एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसमें आएगा? इलेक्ट्रोलाइट में. इलेक्ट्रोलाइट उसको लेगा, किसकी ओर जाएगा? ऐसे इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है. अब वो आयंस इसके पास पहुंचेंगे, जो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसने कैरी किया इलेक्ट्रॉन, वो यहां पहुंचेंगे और ये उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा. तो धीरे धीरे ये प्रोसेस होता जाएगा और आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज निकाल रहा है. और इस पर क्या आ जाएगा? इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज. इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा. जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, चार्जेस का ये एक्यूमुलेशन होता जाएगा. इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, इधर निगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, एक्यूमुलेशन होता जाएगा. क्लियर? तो अभी आप देखो कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आते जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो क्या यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा इस रीजन में? किधर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा? इधर बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगा बैटरी के इनसाइड. क्यों? क्योंकि उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, समझे. चार्ज के मोशन की वजह से ऐसा होगा. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर पीछे की ओर फोर्स लगाएगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको आसानी से निगेटिव पे आने नहीं देगा. क्लियर?
स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कम होगा क्योंकि एक्यूमुलेशन कम हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को इधर आने से रोकने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ दो टेंडेंसी वर्क कर रही है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू केमिकल फोर्स। केमिकल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे हैं, समझे? वो केमिकल फोर्स क्यों आया? वो ईसीएस वाले कॉन्सेप्ट से आया कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, समझे ना? एक यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव मटेरियल है, एक इलेक्ट्रो निगेटिव मटेरियल है। तो एक बैटरी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लेके जाना चाहता है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो बैटरी फोर्स के रिजल्ट से आया है। बैटरी फोर्स यदि ना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना आता, और इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स ना आता, समझे? तो क्या हुआ, यहां दो टेंडेंसी है, एक बैटरी फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। बैटरी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को, इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। तो एक इंस्टेंट ऐसा आता है कि ये चार्ज इतना एक्यूमुलेट हो चुका होता है कि यहां इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि अब और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आ पाएगा, समझे? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसकी वजह से पीछे की ओर लगने वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि पीछे की ओर लगने वाला फोर्स इतना होगा, इतना इनफ होगा कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके, अब और कोई भी एक्यूमुलेशन ना हो पाए, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ पाएगा, समझे? एक ऐसी स्टेट आती है, उस स्टेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ बैटरी। उस स्टेट का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ बैटरी, क्लियर? उस स्टेट में बैटरी का फोर्स और केमिकल फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और केमिकल फोर्स, समझे ना? बैटरी का फोर्स केमिकल फोर्स होता है, केमिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैटरी के अंदर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे नहीं जा पाता क्योंकि वो दोनों अपोज करते हैं। बैटरी का फोर्स इधर लेना चाहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर फोर्स लगाना चाहता है, इधर ले जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन को। तो उस स्टेट में एक्यूमुलेशन सीज हो जाता है और उस स्टेट को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ बैटरी कहता हूं, क्लियर? तो यहां आपको ये तो समझ में आया होगा, ये पूरी कहानी आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ बैटरी। मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ बैटरी। इस प्रकार से आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं उसकी कंडीशन लिख देता हूं, FB बराबर FE, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस गेट्स सीज्ड, क्लियर, एट दिस स्टेट। अब मैं बात करूंगा बैटरी के EMF की। EMF ऑफ बैटरी, EMF ऑफ बैटरी, EMF ऑफ बैटरी, ये होता क्या है? एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए था मेरे को, इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट the work done by battery force in moving a unit positive charge from electrode A to electrode B is called EMF of given battery। समझे? अब
इसकी कैलकुलेशन करता हूं कि ये कितना है। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी। ये वर्क कितना आएगा, ये जो भी वर्क होगा उसी को ईएमएफ बोला जाता है। ई वर्क डन बाय बैटरी, किसको मूव करने में, पॉजिटिव यूनिट कूलम्ब चार्ज को मूव करने में। तो +1 कूलम्ब चार्ज लिख देता हूं, इनटू कहां से कहां मूव करना है, यहां से यहां मूव करना है। तो फोर्स कितना आएगा, बैटरी फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस में L मान लेता हूं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस में L मान लेता हूं, L। तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑफ बैटरी ऑन द चार्ज, फोर्स ऑफ बैटरी ऑन चार्ज एट दिस स्टेट इंटू डिस्टेंस, यही तो आएगा वर्क। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन की डिस्टेंस। क्लियर। फोर्स, बैटरी फोर्स इधर लग रहा है तो इसलिए ये डिस्टेंस इधर है L, तो वही मैं करने जा रहा हूं यहां। बैटरी फोर्स कितना है, FB इंटू L, ये आएगा वर्क डन बाय बैटरी और यही आएगा EMF। अब बैटरी फोर्स इस स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, FB बराबर FE एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में कंडीशन होती है, तो मैं FB को Q इंटू E लिख सकता हूं इंटू L, और Q बराबर कितना है, +1 कूलम्ब चार्ज, वो यहां मैं पुट कर दूंगा। तो वर्क डन बाय बैटरी EMF E बराबर आ जाएगा, Q बराबर 1 पुट कर देते हैं, +1 कूलम्ब चार्ज इंटू E इंटू L। तो E बराबर कितना आया, E इंटू L। E यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आया इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और E इंटू L आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच, AB के बीच। तो इसका मतलब ये है कि जो EMF आता है, ये एक आइडियल बैटरी लेके चल रहा हूं मैं, जब स्विच ओपन है, अभी स्विच ओपन है, तो ओपन सर्किट में जो EMF आता है वो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूं, इन ओपन सर्किट EMF will be equal to terminal potential difference। ये आप याद रखेंगे, समझे। स्विच ओपन है अभी, तो ओपन सर्किट में जो मैंने कैलकुलेट किया कि EMF किसके बराबर आया, पोटेंशियल डिफरेंस, किसके, टर्मिनल के। एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर EMF आ रहा है, समझे। इस आर्टिकल से आपको यह भी पता चलता है कि जो करंट होती है, करंट सर्किट के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है, पॉजिटिव की ओर चलती है, पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव। देखो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो करंट किधर जा रही है, इधर। यानी बैटरी के अंदर करंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। बैटरी के अंदर करंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है। और अगर मैं स्विच बंद कर देता हूं तभी तो करंट आएगी। करंट तब तक नहीं आएगी जब तक स्विच बंद नहीं करोगे आप। स्विच बंद करने के बाद ही करंट आएगी। जैसे ही आप स्विच बंद कर दोगे तो ये जो एक्यूमुलेशन है पॉजिटिव चार्ज का, वो इस वायर के थ्रू, क्योंकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ निगेटिव पोटेंशियल, अब इस वायर के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव चार्ज की ओर फ्लो करने लगेगा ऐसे। एक्चुअल में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पॉजिटिव तो कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस वजह से मैं कहता हूं कि करंट ऐसे जाएगी बाहर,
इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर पॉजिटिव, सर्किट के बाहर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है, सर्किट के बाहर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। ये यहाँ जो निगेटिव पोटेंशियल है, ये जो निगेटिव टर्मिनल है, वहां इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू पॉजिटिव के पास जाएंगे, इसका मतलब करंट ऐसे जाएगी, और अंदर करंट ऐसे जाएगी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, क्योंकि अंदर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसके पास जाएगा, उसी इंस्टेंट में यहां से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, इलेक्ट्रोलाइट, और वो किसके पास पहुंचाएगा, बी के पास। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेंटेन रहेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल से इस वायर में यहां पहुंचेगा, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा यहां पहुंचेगा। तो इस तरीके से ये मेंटेन रहेगा, समझे। हम इस स्टेट को ही पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं इस स्टेट को ही पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से यहां इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहां निकला, यहां से निकल के इसके पास गया। एक्चुअल में रेट अलग अलग होती है। बाहर इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर तेजी से जाते हैं, और अंदर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर धीरे धीरे जाते हैं। तो इस वजह से बैटरी डिस्चार्ज होती है। रियलिटी में ये जो रेट होती है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन की ए से बी तक जाने वाली जो रेट होती है वो कम होती है, ए से बी तक जाने वाली जो रेट होती है, और बी से ए तक जाने वाली रेट वो ज़्यादा होती है, इसलिए बैटरी डिस्चार्ज होती है प्रैक्टिकल स्टेट में। लेकिन हम जो पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जो हम 12th लेवल पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ये दोनों रेट सेम मानते हैं। इसलिए कभी हम ये नहीं कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। हम हमेशा ये कहते हैं कि एक बैटरी लगाई मैंने, यहाँ ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट कितना आएगा, ये आर ये वी, तो हमेशा ये मानते हैं हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है। सॉरी क्या बोला था मैंने, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये वाली स्टेट है बैटरी के अंदर। और ये वाली स्टेट का मतलब ये है कि हम उस स्टेट में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बाहर वाली जो रेट होगी वही अंदर वाली रेट है, उसी रेट के साथ अंदर से इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा इस स्टेट में। क्लियर। तो उस स्टेट के लिए हम करंट लिखते हैं V/R। तो हम कभी भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी ये नहीं मानते हैं रियलिटी में, यहाँ थ्योरी में जब हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें करंट बताओ कितना है, आप क्या बोलोगे V/R। लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं एक बल्ब बैटरी से लगाता हूँ, डीसी बैटरी से लगाता हूँ, तो क्या वो बल्ब पूरे रात, पूरे दिन, अगले दिन, अगले रात, अगले दिन, अगली रात जलता रहेगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बैटरी डाउन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि करंट धीरे 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 कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि ये वाली रेट और ये वाली रेट प्रैक्टिकली रियलिटी में अलग अलग होती है। समझे? तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं।